सरल हिंदी में भगवत गीता। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। भगवत गीता के इस अध्याय के दूसरे भाग में अध्याय के बाकी के श्लोक हैं श्लोक नंबर 39 से श्लोक नंबर 72 तक, और अध्याय संपन्न हो जाता है। इस अध्याय में एक तो योग के ज्ञान के बारे में बताया जाता है और दूसरा स्थिर बुद्धि वाले श्रेष्ठ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। अध्याय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुन पार्थ, अब तक तो तुझे मैंने सांख्य के ज्ञान के बारे में बताया है, अब तुझे मैं योग के ज्ञान के बारे में बताता हूं। योग के ज्ञान को अपनाकर तू कर्मों के सभी बंधनों को परे फेंक देगा और उन बंधनों को परे फेंक कर तो उन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस योग के मार्ग में की गई कोई भी कोशिश कभी भी नष्ट नहीं होती। इस मार्ग पर की गई कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती और ना इससे कभी भी कोई बाधा या कोई रुकावट बनी रहती है। योग के इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी, इस धर्म का थोड़ा सा अंश भी व्यक्ति की बड़े से बड़े भय से भी रक्षा करता है। योग के इस मार्ग पर चलने वाले जो पक्के इरादे वाले लोग होते हैं, उन लोगों की बुद्धि तो एक होती है, यानी उन लोगों की बुद्धि तो एक ही दिशा में केंद्रित होती है, जबकि जो अनिश्चित मन वाले लोग होते हैं उनकी बुद्धि एक नहीं होती और उनके विचार तो अनेकों दिशाओं में बिखरे हुए और अनंत होते हैं। वे लोग तो अविवेकी होते हैं जो लोग वेदों के सही मतलब को समझे बिना केवल वेद के सुंदर सुंदर शब्दों में ही आनंद लेते रहते हैं। जिन लोगों का यह भी कहना है कि इसके सिवाय और कुछ नहीं है, जिनका स्वभाव लालसा से भरा हुआ है और जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग तो वेदों के इन फूलों जैसे आकर्षक शब्दों को कहते हैं जिनका परिणाम कर्मों के फलों के रूप में उन लोगों का पुनर्जन्म होता है। वे लोग तो आनंद और शक्ति पाने के लिए विशेष प्रकार की विधियां भी बताया करते हैं। जो लोग आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिन लोगों के मन वेदों के इन शब्दों द्वारा ही प्रेरित रहते हैं, उन लोगों की अच्छे और बुरे का विवेक करने वाली जो बुद्धि है, उन लोगों की अच्छे और बुरे में फर्क करने वाली जो बुद्धि है, उनकी वह बुद्धि आत्मा में अच्छी तरह एकाग्र हो नहीं पाती। उनकी वह बुद्धि आत्मा की एकाग्रता में अच्छी तरह स्थापित हो नहीं पाती। इस बात को तू अच्छी तरह जान ले पार्थ कि वेदों का जो विषय है, वह विषय तो 3 गुण सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों की क्रियाओं के बारे में है। लेकिन पार्थ, तू तो वेदों में बताई इन 3 गुणों वाली प्रकृति से मुक्त हो जा। तू तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा और इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर तू तो सब प्रकार के जो द्वंद्व है, सब प्रकार के जो परस्पर विरोधी युग में है, जैसे कि अच्छा बुरा, लाभ हानि, जीत हार इत्यादि, तू तो इन सब जैसे परस्पर विरोधी बातों से मुक्त होकर मजबूती से सत्व भाव में स्थित हो जा। अर्जन और रक्षण की चिंता को तू छोड़ दे, यानी वस्तुओं को इकट्ठा करने की, वस्तुओं को जोड़ने की जो व्यक्ति को चिंता होती है और फिर इकट्ठी की गई, उन जोड़ी गई वस्तुओं को सुरक्षित रखने की जो चिंता होती है, उन सब चिंता को भी तू छोड़ दे और केवल आत्मा को प्राप्त कर। आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को वेदों के ज्ञान का उतना ही उपयोग रह जाता है जितना उपयोग चारों तरफ पानी की बाढ़ आ जाने से एक कुएं का रह जाता है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान या ब्रह्म के ज्ञान में तो वेदों का सारा ज्ञान भी समाया हुआ है। पार्थ, तेरा जो अधिकार है
तेरा वह अधिकार तो केवल कर्म को करने का ही है। तेरा वह अधिकार तो केवल कर्म को करने पर ही है। उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं। तेरा उद्देश्य, तेरा लक्ष्य कर्मों का फल कभी ना हो, और ना ही कर्मों को त्यागने की इच्छा कभी भी तेरे मन में आए। पार्थ, तू तो योग में स्थित हो जा, और योग में स्थित होकर तू तो सब प्रकार की आसक्तियों को, तू तो सब प्रकार के लाग लपेट को त्याग दे, और ऐसा करके तू सफलता और विफलता इन दोनों स्थितियों में अपने मन को एक समान या एक जैसा रखते हुए अपने सभी काम करता जा। क्योंकि मन की जो समता है, मन का जो एक ही भाव है, मन की वही समता योग कहलाती। बुद्धि का जो अनुशासन है, यानी जो बुद्धि योग है, वह बुद्धि योग तो कर्म से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और कर्म तो बुद्धि से निचले दर्जे का है। हे पार्थ, तू तो बुद्धि योग में ही शरण ले। जो लोग अपने कर्मों के फलों की इच्छा रखते हैं, वे लोग तो दयनीय हैं, वे लोग तो दया के पात्र हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है, या जो व्यक्ति अपनी बुद्धि में अच्छी तरह स्थापित हो गया, वह तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को यहीं छोड़ जाता है। इसलिए पार्थ, तू तो योग में जुट जा। और योग क्या है? योग तो सभी कामों को कुशलता से करने का भी नाम है। वे ज्ञानी लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से मिलाकर एक कर दिया है, और जिन्होंने कर्मों से मिलने वाले फलों को भी त्याग दिया है, वे लोग तो जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुखहीन दशा को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह की मलिनता, मोह के मैल को पार कर जाएगी, तब तो सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। जो कुछ तूने अब तक सुना है, या जो कुछ तेरे लिए सुनने को अभी भी बाकी बचा है, जब तेरी बुद्धि जो वेदों द्वारा विक्षिप्त हो गई है, जो वेदों द्वारा उल्टी पुल्टी और अव्यवस्थित हो गई है, जब तेरी वह बुद्धि अविचल हो जाएगी और आत्मा या समाधि में जाकर स्थिर हो जाएगी, तब तुझे अंतर्दृष्टि या योग प्राप्त हो जाएगा। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन की बेचैनी कुछ कम हुई, वह कुछ शांत हुआ। उसमें और अधिक जानने की जिज्ञासा उठी, और उसने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है और जिस व्यक्ति का अस्तित्व आत्मा में स्थिर हो गया है, यह व्यक्ति किस प्रकार का होता है? ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए, उसे कैसे बैठना चाहिए, और उसे कैसे चलना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सुन पार्थ, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है, और जब उसकी आत्मा उसके अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगती है, जब वह अपने आप में ही संतुष्ट रहने लगता है, तब हे पार्थ, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तब वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है, जिसका मन दुखों में बेचैन नहीं होता और जिसे सुखों में बहुत अधिक लालसा नहीं रहती, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गया है, वह स्थित बुद्धि मुनि कहलाता है। जिसे किसी भी वस्तु के प्रति कोई भी स्नेह नहीं होता, जो शुभ या अच्छे को प्राप्त करके खुश नहीं होता और अशुभ या बुरे को प्राप्त करके दुख नहीं मानता, उसी की बुद्धि ज्ञान में पक्की तरह स्थित हो जाती है। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब ओर से वैसे ही खींच लेता है जैसे एक कछुआ अपने सारे अंगों को अपने खोल के अंदर खींच लेता है, उसी की बुद्धि ज्ञान में मजबूती से स्थित हो जाती है। इंद्रियों के विषय तो उस शरीरधारी जीव से विमुख हो जाते हैं, उस शरीरधारी जीव से दूर हो जाते हैं
जो उन विषयों का आनंद लेना बंद कर देता है, लेकिन उनके प्रति लालसा तो उसके मन में बनी रहती है। लालसा तो उसके मन में कहीं ना कहीं दबी छिपी रहती है। लेकिन जब शरीरधारी जीव को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तब उसकी वह दबी छिपी हुई लालसा भी उसके मन से मिट जाती है। पार्थ, भले ही मनुष्य विवेकशील हो और भले ही मनुष्य पूर्णता या परम गति को पाने के लिए सदा कोशिश भी करता रहे, फिर भी उसके बलवान इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विचलित कर ही देती हैं। इसलिए अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में करके व्यक्ति को मुझ ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे योग में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है, उसी व्यक्ति की बुद्धि मजबूती से स्थित हो जाती। जब भी कोई व्यक्ति अपने मन में अपने इंद्रियों के विषयों का ध्यान करने लगता है, तब उसके मन में उन इंद्रियों के विषयों के प्रति लगाव पैदा हो जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है। मूढ़ता से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश हो जाने से तो व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। लेकिन अनुशासित मन वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति तो राग और द्वेष यानी लगाव और विरक्ति, इन दोनों से मुक्त हो जाता है, और राग और द्वेष से मुक्त होकर वह इंद्रियों के विषयों में विचरण करता है, वह इंद्रियों के विषयों को भोगता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा की शुद्धता, आत्मा की पवित्रता को प्राप्त कर लेता है, और उस आत्मा की शुद्धता से, उस आत्मा की पवित्रता से उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे विशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति की बुद्धि बहुत जल्दी आत्मा की शांति को प्राप्त कर जाती है। उसकी बुद्धि बहुत जल्दी आत्मा की शांति में स्थित हो जाती है। असंयत व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती। असंयत व्यक्ति में बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति भी नहीं होती। और जिस व्यक्ति में एकाग्रता नहीं है, उसे तो शांति प्राप्त नहीं होती, और जिस व्यक्ति को शांति नहीं है, उसे भला सुख कहां से मिल सकता है? ऐसे व्यक्ति को सुख मिलना असंभव है। जब मन भटकती इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वही मन व्यक्ति की समझ को वैसे ही हर लेता है जैसे हवा जल में चलने वाली नौका को अपने साथ बहाकर ले जाती है। इसलिए पार्थ, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उनके विषयों से सब प्रकार से दूर खींच ली गई है, उसी व्यक्ति की बुद्धि मजबूती से स्थिर होती। सब प्राणियों के लिए जो रात होती है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता रहता है, और सब प्राणियों के लिए जो जागने का समय होता है, वह ऐसे देखने वाले ज्ञानी मुनि के लिए रात होती है। व्यक्ति को तो समुद्र की तरह होना चाहिए। समुद्र चारों तरफ से सदा जल से भरता रहने पर भी कभी भी अपनी मर्यादा को लांघता नहीं। वह तो सदा स्थिर और शांत ही रहता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसमें वैसे ही समा जाती हैं जैसे जल समुद्र में समा जाता है, और वह समुद्र की तरह हमेशा स्थिर और शांति ही रहता है, और अपनी मर्यादा में टिका रहता है, मर्यादा में बना रहता है, वह शांति को प्राप्त करता है। पर जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, उसे तो शांति कभी मिलती ही नहीं। और शांति तो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है
जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो लालसा को मिटाकर अपने सभी कर्म करता है, जिससे किसी भी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का लगाव नहीं होता और जिसमें अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं होती, शांति तो ऐसे व्यक्ति को ही मिलती है। पार्थ, यह तो दिव्य दशा है, यह तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेने की स्थिति है। जो कोई भी इस दशा को एक बार भी प्राप्त कर लेता है, वह तो फिर कभी भी मोह में पड़ता नहीं, वह तो फिर कभी भी मोह के बंधन में बंधता नहीं। इसमें स्थित रहकर व्यक्ति अंत में मृत्यु के समय परमात्मा के परम आनंद ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। हाँ, इसमें स्थित रहकर व्यक्ति अंत में मृत्यु के समय परमात्मा के परम आनंद ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही भगवद गीता का सांख्य और योग नाम का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।